वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई लीग्स वीग्स तरह ख़त्म हुई हैं तो हम भी वापसी आ गए हैं फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करने। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का जो फर्स्ट टेस्ट मैच हो गया है भाई, उसके क्या ही कहने। मतलब यार 5 दिन तक इंग्लैंड उस मैच को लेकर गया है और आप ये कहो इंग्लैंड ने मारा कम, घसीटा ज़्यादा इंडिया को। मतलब 5 सेंचुरीज मार के भी आप मैच ना जीत पाओ तो यार ये तो फिर ज़्यादती है। मतलब बस वही है कि अगर आप फील्डिंग जैसे डिपार्टमेंट में नहीं स्किल्ड रहोगे तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। और इंडिया ने वही गलती की, और सबसे बड़ी गलती उनकी सबसे ज़्यादा यही थी कि भाई फील्डिंग्स में कैचेस गिराए। और बॉलिंग के अंदर आप कहोगे बुमराह के अलावा पूरी टीम ही ठुस किस्म की, मतलब माठी किस्म की बॉलिंग हुई हुई है। फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया उतरा बैटिंग करने, लाइक जिस तरह से जायसवाल खेला और गिल ने जो सेंचुरीज लगाई और फिर पंट ने जो इनिंग्स खेली, मतलब आउट क्लास करके रख दिया इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को। एंड लोग बातें तो बड़ी कर रहे थे जब स्क्वाड अनाउंस हुए इस सीरीज़ से पहले। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बाय द वे इस सीरीज़ का नाम रखा गया है, क्योंकि दो लेजेंड्स के नाम पे जो रखी जाती है, जैसे कि BGT बॉर्डर गावस्कर ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो होती है, जस्ट लाइक दिस एंडरसन एंड तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स के ऊपर जो कि ये सीरीज़ हो रही है। और लिटरली यार मैं बोलूँगा इंडिया ने जिस तरह से स्टार्ट लिया ना इस सीरीज़ का, एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी का, वो नहायत ही बेहतरीन था। वह इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को फुल चार्ज लेके खेला यार, विदाउट एनी प्रेशर। बेहतरीन किस्म की बैटिंग। यंग साइड है इंडिया की, लाइक देखो ना कोहली है ना रोहित है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका ना होना। दे आर द लेजेंड्स। और कोहली की तो फिर टेस्ट क्रिकेट में आप कहो बहुत ज़्यादा अहमियत रही है भाई, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के लिए। पुजारा और रहाणे भी नहीं है दूसरी तरफ, ये भी बहुत बड़ा वो है इंडिया के लिए ज़रा थोड़ा सा डैमेज। और ये डैमेज ये है कि भाई गंभीर साहब के अंदर खुद कीड़ा था, उनको ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट टीम बनानी थी। बट खैर बैटिंग ने कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया, कहीं से बैटिंग आपको ठुस नहीं नजर आई। 5 सेंचुरीज ऐसी नहीं लग गई, बैटिंग ने पूरा अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूट दिया है। हाँ वो अलग बात है, विकेट बिल्कुल सीधा था हेडिंगली लीड्स का, विकेट यहाँ का होता है सीधा इस ग्राउंड का, लेकिन जब नेक्स्ट मैच जिस ग्राउंड में होना है वहाँ पे इंडिया को बड़ी खतरनाक कंडीशन मिलनी है। बर्मिंघम में इंग्लैंड किसी को नहीं छोड़ता भाई, और बर्मिंघम में कंडीशन नहायत ही मुश्किल होती है बैटिंग करने के लिए, बैट्समैन्स के लिए। हाँ इंग्लैंड ये है कि खुद थोड़ा सा यूज टू है, बट इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी बर्मिंघम के अंदर। खैर लीड्स के टेस्ट मैच में ये था भाई कि इंडिया ने पहले टोटल थोड़ा अच्छा लगाया बोर्ड पे, बट फिर इंग्लैंड ने जवाबी कार्रवाई भी तगड़ी की भाई दूसरी तरफ से। बट वही था, बुमराह के अलावा इंडियन साइड से किसी ने अच्छी बॉलिंग ही नहीं की, वही 5 विकेट लेकर गया। और मतलब उस बेचारे पे भी अफसोस है, कितने मसल आजमाएगा। और मतलब यार उस बेचारे की आप हालत देखो, उसको स्ट्रेचर पे ले जाने वाली हालत, उस पर अफसोस हो रहा होता है। मतलब पूरी टीम का बोझ बुमराह भाई उठा रहा है, वो जो है ना 10 बहनों का एक भाई बुमराह भाई, ये वाला हिसाब किताब है। तो यार ये तो एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। ये बात गंभीर से भी करनी चाहिए कि भाई क्या टीम बनाई थी तुमने इतने अरसे में, क्या झक मारा है बैठ के टीम बनाने में, कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा एक और कोई फास्ट बॉलर ही नहीं जो टेस्ट मैच के अंदर क्रूशल टाइम पे आके आप बॉलिंग कर सके और विकेट्स निकाल सके। आई थिंक पांड्या को आपको रखना चाहिए था ऐसे फॉर्मेट के अंदर, एक सीनियर बंदा है और ज़रा टोर लेकर आता है टीम के अंदर। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इनकी डाउन थी लड़कों की जो खेले इस टेस्ट मैच के अंदर। सिराज भाई के अंदर हाँ होता है थोड़ा ज़रा चुल मचती है, बट क्या चुल मचना, क्या क्या फ़ायदा उस एग्रेशन का। विराट कोहली एग्रेशन जिससे वो सीख कर आ रहे हो भाई तुम एग्रेशन, उसके एग्रेशन दिखाने की वजह होती थी वो बल्ले से जवाब देता था। तुम तो साले बॉल से ही जवाब भी नहीं दे रहे, और एग्रेशन इतना कुछ चढ़ चढ़ के। तो भाई बात यही है ना सारी कि आप कुछ करके दिखाओ तो एग्रेशन बनता है। नहायत ही घटिया किस्म की बॉलिंग की है इंडियन टीम ने, सिवाय बुमराह की पूरी टीम माठी नजर आई बॉलिंग के अंदर। कहीं से इंग्लैंड के आगे आप ये नहीं कह सकते इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। सिवाय बुमराह के इंग्लैंड किसी से फंसने में नहीं आया बैटिंग के अंदर। लाइक इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में आप बैटिंग देख लो, ओली पोप ने 100 लगाया, हैरी ब्रूक, चलो हैरी ब्रूक का 99 जो हो गया उसमें इंडिया की गलती थी, पूरी पोला कैच गिरा दिया उसका 0 के ऊपर, तबीयत से मतलब उसको चांसेस दिए, 99 पे आउट हो गया। लोग कह रहे हैं अनलकी, अबे वो 99 तक पहुंच गया, इंडिया की मेहरबानी थी, वरना तो उसके 10 रन भी नहीं थे यहाँ पर। खैर तो वही थी, 471 उन्होंने मारे, 465 उस तरफ से। फिर जब इंडियन टीम ने दूसरी इनिंग में जो टोटल किया, जब इंडिया ने ऑल आउट हो गई ना, सबके दिमाग में ये बात आई होगी 371 तो इंडिया खा पी जाएगा इंग्लैंड को। मैं मानता हूँ इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी खास नहीं है। लिटरली जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था बड़ी बातें हो रही थी, इंडिया का स्क्वाड ये जूनियर, अबे इंडिया की बॉलिंग ज़्यादा मजबूत है। अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग का हिसाब किताब लगाओ, ये टंग वगैरह ये इतने कोई पुराने थोड़ी, अभी नए नए आए हुए बॉलर हैं, कर्स वगैरह, ये ब्रैडन कार्स है, ये क्रस एटकिंसन को तो खैर उन्होंने खिलाया नहीं जो कि उनका मेन बॉलर है इस सीरीज़ के अंदर। और इंडियन टीम के पास तो फिर अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है, सिराज विराज काफ़ी ज़बरदस्त टफ टाइम बॉलर्स हैं। बट व्हाट्स द टफ टाइम, मतलब 371 डिफेंड नहीं हो रहा आपसे, तो फिर आप क्या चाह रहे हो। इंग्लैंड ने 350 आपको एक ही दिन में मार दिया, पलक झपकते ही चेस कर लिया मस्ती में। वो तो चलो प्रासिद कृष्णा ने बीच में आके 1-2 ब्रेक थ्रू लिए तो ज़रा इंडिया की सांस खुली कि चलो खाता खुला, अब यहाँ से कमबैक हो जाएगा। बट कोई कमबैक नहीं। वो बैंड डकेट पता नहीं भाई किस किस्म का बंदा है, कोई फोड़ा पकड़ के उसने। और वो जो रूट की मास्टर क्लास, फिर जिस तरीके से उसने खड़े होकर चेस करवाया इन दी एंड तक,
और फिर वो जैक क्रॉली की इनिंग, तो इंग्लैंड ने मतलब मास्टर क्लास रन चेस किया है, पूरी तबीयत से इंडिया को बजाया है और दीवार से लगाया है। तो ये है कि इंडिया के लिए लर्निंग लेसन तो है। शुभमन गिल की फर्स्ट सीरीज़ है एज अ कैप्टन और इंडियन साइड को धचका तो लगा होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक लॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। लिटरली बहुत खतरनाक लॉज है आपके लिए ये। 370 आपसे डिफेंड नहीं हुए, आपके लिए शर्म का मकाम है। बुमराह के अलावा आपके पास लाइनअप में कोई बॉलर नहीं है। अर्शदीप को बिठाया बेंच पे, बट अर्शदीप ने आज तक टेस्ट मैच ही नहीं खेला। अर्शदीप को बड़ा इंडिया का बेस्ट बॉलर तो कहा जाता है T20 का। आई नो अर्शदीप T20 में नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, बट अर्शदीप ने अब तक टेस्ट नहीं खेला। और आई थिंक कि आपको शमी को ट्राई करना चाहिए इन कंडीशन के अंदर, क्योंकि शमी की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी, और पांड्या की, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रगल तो कर रही है, नज़र आ रहा है। बॉलर्स में वो दम नहीं है। ठाकुर वाकुर ये सब माठे हुए हैं, जो बॉलिंग ही नहीं हो रही, मतलब सही से पेस वेस निकले जो भी। चलो बॉलिंग का चलो एक तरफ हम कह लें, अगर बॉलिंग को साइडलाइन करें, फील्डर्स भी साथ नहीं दे रहे। जायसवाल ने 5 कैचेस छोड़े और उसकी मस्तियाँ नहीं खत्म हो रही ऑन द फील्ड। तो ये एटीट्यूड अगर इंडिया लेके खेलेगा इन दी इंग्लैंड सरफेस, तो फिर आप नहीं जीत सकते मैचेस। आपको एक तगड़ा एटीट्यूड, तगड़ा माइंडसेट बन के मतलब खेलना पड़ेगा। बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई, 5 सेंचुरीज भी मार के बताओ मैच हार गया, मतलब ऐसी कॉमेडीज़ भी अब होती हैं क्रिकेट के अंदर, 5 सेंचुरीज मार के। खैर इंग्लैंड की यार मैं लेकिन एक बात करूँगा इस मैच के बाद, कि इंग्लैंड टीम ने ना टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा ज़रा अलाइव रखा हुआ है। मज़ेदार इंग्लैंड की वजह से ही हुई टेस्ट क्रिकेट। देखो बेसबॉल अपनी तरफ, लेकिन मैं इंग्लैंड की इस दफ़ा हम सब तारीफ करेंगे। अगर इंग्लैंड बेसबॉल खेलने जाता ना 7-6 के रन रेट से, तो इंग्लैंड से कभी ये टारगेट नहीं बनना था, वो पूरी तितर बितर हो जाना था उनका बैटिंग ऑर्डर। तमीज़ के साथ 4 के रन रेट पर उन्होंने करके, भले रन रेट ज़्यादा था, बहुत होता है 4 का रन रेट भी रखना, 4.5 का रन रेट रखना टारगेट चेस करते हुए बहुत होता है टेस्ट क्रिकेट में एक दिन के हिसाब से, बट फिर भी बहुत सेंसिबिलिटी के साथ इंग्लैंड ने इस टारगेट को चेस किया, बड़े सेंसिबल अंदाज में। भले आप कह लो रिडिकुलस कहीं से नहीं नज़र आया वो पूरी इनिंग के अंदर, प्रॉपर शॉट्स खेली गई, तमीज़ के साथ जहाँ अटैक करना था सोच समझ के अटैक किया, और लिटरली नहायत ही बेहतरीन किस्म का रन चेज इंग्लैंड ने किया है। और वही है कि मैकलम की साइड है, मैकलम के बेसबॉल के लड़के, बेन स्टोक्स की साइड इंग्लैंड के लिए यही है भाई कि पूरा इंसानों की तरह खेला करो, कभी कभार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हो। मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि खतरनाक के अंदाज में इनकी खुद ही बर्बादी है, क्योंकि अब चाहते हैं भाई हम भी हैं कि कोई और टीम में भी कमबैक करें, ज़रा अपने बेस्ट रूप के अंदर आए, वरना वही हर साल ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रहा है, WTC का, साउथ अफ्रीका फाइनल खेल रहा है, न्यूजीलैंड के इंडिया के चांसेस बन रहे हैं। इंग्लैंड तो कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आता, हालांकि इंग्लैंड के अंदर फाइनल, तो इंग्लैंड ज़रा नो क्रिकेट के अंदर दोबारा से मज़ा आया। इंग्लैंड 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, आप देख लो 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कहाँ आपको इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नजर आई, सिवाय 2022 के वर्ल्ड कप के, कहाँ आपको इंग्लैंड इतने बड़े लेवल पर अच्छा खेलते हुए नजर आई। T20 वगैरह की तो चलो एक अलग बात है, बट ODI और टेस्ट में इंग्लैंड कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है उनके क्रिकेट के लिए। एंड ये है कि पाकिस्तान को भी हम देखना चाहते हैं, हमारा एक ख्वाब है कि हमारी मुल्क की टीम भी भाई WTC फाइनल खेले, बट चलो कभी ना कभी क्या पता पूरा हो ही जाए ये ख्वाब। भाई हमारी भी कोई सीरीज़ कंफर्म हो गई अगले महीने, कुछ टूर तो वैसे था नहीं, अभी बांग्लादेश से खेल के फारिग होते अपने घर पे, लड़कों ने कुछ चीर फाड़ दिया बांग्लादेश को, नए लड़कों ने, जो कि हमारी बहुत सी कौम के अंदर, हम सब, हमारी कौम के अंदर एक दुआ थी कि भाई किसी तरह से हमारी जान छुड़ा दो। ये 152-0 जो हम जीते थे, उसके बाद चालक में हड्डी की तरह फंस गया वो विन हमारे इंडिया के अगेंस्ट जो हम जीते थे। ये ज़रा थोड़ी इंटेंट वाले बंदे लाओ, T20 को थोड़ा डिफरेंट करो। तो देखो ठीक किया बाबर रिजवान को हटा के T20 से। देखो बात तो है, एक साथ इतने सारे एंकर भरने की पहले तो क्या बनती है मुझे ये बताओ। जब आगा सलमान बाबर रिजवान से ज़्यादा कॉन्क्यूरिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो फिर कहाँ से बाबर रिजवान का चांस बनता है टीम के अंदर। अब आगा को डालो भाई, सही डाला आपने, आगा को कैप्टन बनाया, सही बनाया, बाहर का बंदा है भाई, और यही होना चाहिए। हाँ रिजवान को मैं कहूँगा आपको नहीं छीननी चाहिए वनडे की कैप्टनसी भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें। तो सुनने में भी जो चीज़ें आई हैं बीच के अंदर, वो एशिया कप में रिजवान भाई की कहीं पर रजामंदी शामिल नहीं थी, कोचिंग स्टाफ के अंदर सारा कीड़ा था, वो अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बना रहे हैं, वो कप्तान को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे पूरे उसके अंदर। तो ये सिस्टम अगर इस तरीके से रन होगा तो भाई फिर तो आप भूल जाओ कि क्रिकेट के अंदर आपके कुछ अच्छा हो सकता है। खैर काफ़ी कुछ है आगे हमारी क्रिकेट के लिए भी, कुछ टाइम के अंदर स्टार्ट होने वाले हमारे टूर्स भी। बाकी WTC के फाइनल को बबूमा की साइड, लॉर्ड बबूमा की साइड ने जीत लिया भाई, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला और खुशी हुई साउथ अफ्रीका को देख के। लाइक एडन मार्करम यार, एक लेगेसी छोड़ के चला गया लड़का, अभी तो खैर बहुत क्रिकेट है उसकी, बट लेगेसी बना दी उसने यार, अपनी जो इनिंग वो खेल के गया, मतलब माइंड ब्लोइंग, मास्टर क्लास मार्करम, ये वाला हिसाब किताब है। और अच्छा हुआ साउथ अफ्रीका भी कोई ट्रॉफी जीता, हर दफ़ा चोकर्स का टैग लगा हुआ होता है, पैट कमिंस साइड को हरा दिया, बड़ी बात है। खैर तो इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच अब बर्मिंघम में, तो देखते हैं भाई उसके अंदर इंडियन टीम क्या नया पैतरा लेकर आती है, क्या अपनी स्ट्रैटेजी आजमाती है, और आगे क्रिकेट का क्या हशर नशर रहता है।